नमस्कार। आज हम जानेंगे कि योग कौन कर सकता है, कब करें और इसकी शुरुआत कैसे करें। योग सभी कर सकते हैं। मैं कई बार अपनी क्लास में कहता भी हूँ कि मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है, अर्थात जीवन भर स्वस्थ रहने का अगर कोई एक माध्यम है तो वो योग है। योग कब करें? योग सबसे उत्तम जो माना गया है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उसके बाद करना हुआ माना गया है, अर्थात सुबह जल्दी उठें। अगर हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं किसी कारण से, तो हम जिस भी समय उठें, सबसे पहले उठने के बाद हम इस प्रकार से मल्लासन में बैठेंगे। मल्लासन में बैठ करके और 2 गिलास पानी पी करके उसके बाद थोड़ा टहल करके घूम करके फिर हम शौच आदि से निवृत्त हो करके उसके बाद हम इस प्रकार एक मेट लगाएंगे और मेट लगा करके और फिर हम योग का अभ्यास शुरू करेंगे। यानी सीधे जमीन पर, घास पर, फर्श पर सीधे कभी नहीं बैठना है। योग करते समय ये सावधानी रखनी है कि आप मेट बिछा करके ही बैठें। और अगर दिन में भी अगर समय मिले कभी, तो जब योग करें तो उससे पहले ध्यान रखें कि कम से कम 4 घंटे पहले भोजन किया हो, अर्थात भोजन करने के और योगाभ्यास शुरू करने के बीच में जो गैप है वो कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर हम शाम को भी करते हैं तो खाना खाने के लगभग 4 घंटे बाद हम शाम को योग अभ्यास कर सकते हैं। यानी कि दिन के किसी भी समय हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। जो उत्तम माना गया है वो तो सुबह का माना गया है। योग की शुरुआत कैसे करें, इस पर अब हम अगर आते हैं तो इस प्रकार से मेट बिछाएं, ध्यान की मुद्रा में बैठें। ध्यान मुद्रा में बैठें, कमर सीधी करें, आंखें बंद करें और मन को पहले शांत करें। लंबे गहरे श्वास भरें नाक से और श्वासों को छोड़ें। उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण, पहले गहरा श्वास भरें, फिर ओ। इस प्रकार ये एक बार हुआ। इस प्रकार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रफ करेंगे और अपने चेहरे पर, अपने गले पर लगाते हुए हथेलियों के बीच में आंखों को खोलेंगे। और हमें अगर कोई मंत्र ध्यान में है, मंत्र आता है या गायत्री मंत्र भी आता है, तो हम ओम के उच्चारण के पश्चात गायत्री मंत्र का पाठ करके उसके बाद हाथों को रफ करेंगे, अपनी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, गले पर लगाते हुए और हथेलियों के बीच में आंखों को झपकाते हुए खोलेंगे। इस प्रकार से हम योग की शुरुआत करें। बाकी हम कल के वीडियो में जानेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम कौन से होते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करने के क्या फायदे हैं और योग का अभ्यास जो है वो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद ही क्यों करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।